हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में वो है 12th पास कैंडिडेट के लिए, जो अभी 12th कर रहे हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं। वो सारे कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ एनडीए की वैकेंसी के बारे में, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और उसी के द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में और जानेंगे सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें बात करेंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है इसको बोला जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कहने का मतलब कि ये जो वैकेंसी है यूपीएससी के द्वारा जारी की जाती है। और ये वैकेंसी मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वो सारे कैंडिडेट के लिए है जो अभी 12th कर रहे हैं या 12th पास आउट है, वही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है जो अभी 12th कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 3 2025, एनडीए का पहला पेपर होगा, क्योंकि साल में ये एनडीए का 2 बार वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है, 2 बार ये वैकेंसी जारी की जाती है और ये पहला नोटिफिकेशन है। डेट देख लीजिए, 11/12/2024 का डेट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, अगर मैं बात करूं नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी की ये वैकेंसी है, तो बोलते हैं एनडीए। तो एनडीए के नाम से जानते हैं, एनडीए और एनए के नाम से इस वैकेंसी को जानते हैं, इसी की वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। अब कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, यही हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर बात करें सबसे पहली चीज है कि कहाँ से फॉर्म को जाके अप्लाई करें। तो फॉर्म को जाके कहाँ से अप्लाई करना है, सबसे फॉर्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है फिल करने की वो है upsconline.gov.in। यहाँ से आप जाके फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो 2 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड। पहला कि जो भी आप यहाँ ईमेल आईडी देंगे, जो भी ईमेल आईडी देंगे यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे और फोन नंबर देंगे, तो याद रहे वो फोन नंबर या ईमेल आईडी आपके पास जो भी होगा वो आपके पास जब तक इसके पेपर नहीं हो जा रहे हैं तब तक ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए परमानेंटली, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आएगा इन्हीं दोनों चीज पे दी जाएगी। इसी वजह से जो भी ईमेल आईडी होगी और फोन जो होगा, फोन नंबर जो होगा वो आपका अपना पर्सनल होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो मॉडिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। देखिए, अब मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है, तो जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे, जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, तो अगर किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन या फॉर्म से रिलेटेड कोई भी गलतियां होती हैं उसको भी करेक्ट कर सकता है, उसको भी करेक्ट वो कर सकता है। तो उसकी लास्ट डेट 7/1/2020 है। 7/1 रजिस्ट्रेशन जो भी होगा यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन कब से करेक्शन कर सकता है उसकी डेट यहाँ पे दी है, वो भी यहाँ पे मैं बता। तो 1/1/2025 से लेके 7/1/2025 तक जो भी गड़बड़ हो रहा है रजिस्ट्रेशन में, इस डेट के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन जो भी लड़का या लड़की है उसको सही कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम इसमें बात करें तो आगे जो इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कैंडिडेट शुड हैव आल्सो डिटेल ऑफ वन फोटो आईडी। मतलब आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए और एसएसपी ये चीजों के लिए आपके पास दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। आगे बात करें लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की वो क्या है, 31/12/2024। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 तारीख 31 की 31 तारीख लास्ट डेट है। ऑनलाइन फिल 6 बजे शाम तक ही फिल होंगे। जो भी कैंडिडेट है जितना जल्दी हो सकेगा इस फॉर्म को फिल कर लें। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। अब जो पेपर देंगे इसमें निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। में जो निगेटिव मार्किंग हमें रहती है या जो भी पेपर कंडक्ट होगा उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी। इसके बाद जो पॉइंट है वो याद करने लायक या जो रिमेम्बर करने लायक, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब कि ऑनलाइन जो भी क्वेश्चन पेपर अगर रहता है, जो भी पेपर आप दे रहे हैं, अगर उसमें
आपको कोई भी ऑप्शन में गड़बड़ी या क्वेश्चन में गड़बड़ी दिख रही है तो इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पे जाके उस क्वेश्चन को क्लिक करके 7 दिन के अंदर आप जाके वहां पे डाल दीजिए। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगी आपकी वहां पे रिजॉल्व होगी 7 दिन के अंदर अंदर। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में। आगे इस वैकेंसी में क्या है ये समझ लेते हैं। आगे जो वैकेंसी के बारे में दिया है वो दिया है गाइडेंस कि अगर कोई भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है तो ये टेलीफोन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया है यहाँ पे वर्किंग डे के बीच 10 बजे से लेके 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कभी भी कॉल घुमा सकता है और कोई भी दिक्कत है उसको पूछ सकता है, ठीक है। और पेपर के समय कोई भी डिजिटल चीज नहीं लेके जा सकते, वो बैन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो दिया है वो अपलोडिंग को लेके, फोटो अपलोडिंग को लेके कुछ बातें कही गई है यहाँ पे, वो भी समझ लीजिए। जो भी कैंडिडेट अगर वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 10 दिन पहले नहीं होनी चाहिए। 10 दिन के पहले की वो फोटो नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आज आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो 9 दिन पहले की आपकी फोटो हो सकती है, 9 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब 10 दिन से ज्यादा पहले की फोटो होगी तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन वाज क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। कहने का मतलब जब भी आप फोटो खिंचवाएंगे वहां पे आपका नाम, जिस डेट को फोटो खिंचवा रहे हैं, नाम और जिस डेट को फोटो खिंचवा रहे हैं दोनों वहां पे मेंशन होना जरूरी है कि भैया हम इस डेट को फोटो खिंचवा रहे हैं और ये जो फोटो है इस डेट की है और ये मेरा नाम, ये होना जरूरी है। और जो स्पेस होने चाहिए फोटो वो 3/4 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्पेस फोटो में से फोटो खींच लिए, बहुत सारी इधर भी स्पेस है इधर भी स्पेस है, तो ऐसी फोटो वहां पे नहीं ली जाएगी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी टाइम ऑन द एटलीस्ट 3 मिनट पीरियड टू द। देखो अब यहाँ पे जो चीजें लिखी है वो भी समझा देता हूँ कि जो भी आप पेपर देने चाहेंगे आपके 30 मिनट पहले, पेपर स्टार्ट होने से पहले या डोर क्लोज होने से पहले 30 मिनट पहले आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट होंगे यहाँ पे यूपीएससी online.gov.in से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बोल चुका हूँ कि दे दूंगा। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है कितने नंबर ऑफ पोस्ट कितने नंबर पे आ रही है तो ये भी समझ लेते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है, टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है 406 रखी गई। हर साल एनडीए 400 प्लस ही वैकेंसी या 400 ही वैकेंसी करता है, इस बार 406 नंबर वैकेंसी। इसमें अगर एनडीए की बात करूं, एनडीए की वैकेंसी के बारे में बात करूं तो आर्मी की इसमें 208 है जिसमें 10 सीटें फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। नेवी में 42 यहाँ पे सीटें हैं जिसमें 6 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। एयरफोर्स में जो फ्लाइंग है उसमें 92 2 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई। ग्राउंड ड्यूटी जो है टेक्निकल पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी वो एक्स ग्रुप कहते हो, 18 पोस्ट रखी गई है, 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। जबकि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट जो वाई ग्रुप होता है उसमें 10 पोस्ट रखी गई है जिसमें 2 सीट फीमेल कैंडिडेट की है। अगर मैं एनए की बात करूं, नेवल एकेडमी की बात करूं उसमें 36 सीटें रखी गई हैं जिसमें 5 सीटें फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो ये है वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, वो ये है कि जो भी है the window will be reopened for the 7 days from the date of opening of the same from 1/1/2025 से 2025। मतलब जो भी करेक्शन का डेट है वो 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में रहेगा। जनवरी 1 2025 से लेके जनवरी 7 2025 तक आपकी विंडो ओपन रहेगी। जो भी गलती या जो भी प्रॉब्लम है यहाँ से जाके आप एडिट कर लीजिएगा या सही कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपको चांस नहीं मिलेगा उसको सही करने के लिए। आगे बात करूं इस वैकेंसी में जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है एग्जामिनेशन सेंटर। कहाँ पे हर एक स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा स्टेट वाइज, यहाँ पे दिया है कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। इसका पीडीएफ भी आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो समझते हैं, ये है इसकी कैंडिडेट की मेल और अन्य जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए और जो मेल कैंडिडेट है कि क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन। अगर मैं बात करूं तो जो भी कैंडिडेट होने चाहिए वो अनमैरिड होने चाहिए।
अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इंडियन सिटीजन है या नेपाल के सिटीजन है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की, तो एज लिमिट समझ लेते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट की, जी, कोई भी कैंडिडेट अगर 2 जुलाई 2006 से, अगर जिसका जन्म 2 जुलाई 2006 को है और 1 जुलाई 2009 से पहले का है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। 2 जुलाई 2006 से और 1 जुलाई 2009 के बीच में कोई भी कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है अगर वो इस एज के बीच में लाइज करता है। आगे बात करें तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो इंटर होना चाहिए। जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट या 10th पास आउट जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है, वहां पे भी मेंशन होना जरूरी है। आगे बात करूं तो आगे जो चीजें दी गई है वो क्या दी है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एज 2006 से 2009 के बीच में है, अगर 1 जुलाई से तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और वो आर्मी विंग्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी की आर्मी विंग्स में अप्लाई करना चाहता है, तो वो 12th पास आउट होना चाहिए। वो बस केवल और केवल 12th पास आउट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर वो 12th पास है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आर्मी विंग की नेशनल डिफेंस एकेडमी की पोस्ट के लिए। और एयरफोर्स और नेवल विंग की जो नेशनल डिफेंस पोस्ट है, या ऐसा कह सकते हैं जो 12th पास एनए की जो पोस्ट है, अगर कोई भी कैंडिडेट 12th पास है, इन सब पोस्ट के लिए अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये होना जरूरी, मतलब पीसीएम कैंडिडेट है, वही अप्लाई कर सकता है एयरफोर्स और नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि और सारी पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो आर्मी विंग्स है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कुछ पोस्ट जो है वो 12th पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन एयरफोर्स की जो और नेवल विंग्स की जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो पोस्ट है, उसमें केवल और केवल पीसीएम वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में है। इतना भी परसेंटेज हो, 33% मिनिमम होता है पासिंग मार्क्स, तो इतना भी रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज मैटर नहीं करता है। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो वो दिया है इस वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, वो भी समझ लेते हैं कि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। फिजिकल जो भी होगा यहाँ पे आपका लिखा हुआ। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे उसके लिए कितना फी पे करना पड़ेगा, तो 100 रुपीज फॉर्म की फीस रहने वाली है। आप कैश, बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से इसके जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां से इसके फी के पेमेंट को कर सकते हैं। अकाउंट नंबर अपना ही डालिए। पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट, देखिए पेमेंट जो मोड है या पेमेंट की जो डेट है, लास्ट डेट पेमेंट फिल करने की या पेमेंट भरने की, वो 31 है। 31 तारीख को लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की भी और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 31 तारीख ही रखी गई है। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो वो इस वैकेंसी हाउ टू अप्लाई, देखिए सारी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। अप्लाई यहाँ से ऑनलाइन, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले आप जाके रजिस्टर करेंगे, जिसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, और दूसरा इसके आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए। उसी पर रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड आपका जाने वाला है, जो कि परमानेंटली आपके पास इस वैकेंसी जब तक नहीं कंप्लीट हो रही है तब तक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो नोटिफिकेशन रहेगा वो 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में रहेगा। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक 2025 तक आप इसकी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। जो भी करेक्शन कराना हो इस बीच आप करा सकते हैं, इसके बाद कोई भी करेक्शन आपका नहीं होने वाला। ये रहा इस वैकेंसी से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दी है, बता दी है। कोई भी ऐसी चीज हो जो मैं छोड़ दिया या रह गए, मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही। और उससे इम्पोर्टेंट जो चीज है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो भी एग्जाम पैटर्न होगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे रहता है इसका सिलेबस, इस सारी बातों को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।